नमः शिवाय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो वर्षों से हर शिव भक्त के मन में एक गहरा प्रश्न बनकर बैठा है। यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, यह स्वयं महादेव की महिमा और उनके दर्शन का एक गूढ़ रहस्य है। हम सबने भगवान शिव की अनगिनत मूर्तियां, चित्र और विग्रह देखे हैं। उनके माथे पर वो तेजोमय तीसरा नेत्र, जटाओं में मोक्षदायिनी गंगा जी की पवित्र धारा, एक हाथ में सृष्टि का नियंत्रण दर्शाने वाला त्रिशूल और दूसरे में ब्रह्मांड की ध्वनि डमरू, ये सभी मिलकर शिव के विराट स्वरूप को साकार करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी है जो शिव की महिमा को और भी अधिक रहस्यमयी, शक्तिमय और कहीं ज्यादा गूढ़ बना देती है, और वो है उनके गले में शांत, स्थिर और गौरवशाली मुद्रा में विराजमान नागराज वासुकी। ये दृश्य हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। भगवान शिव, जो देवों के देव हैं, वो इस अत्यंत विषैले उग्र जीव को गले में एक आभूषण की तरह क्यों धारण करते हैं? आखिर इस नाग का शिव से इतना गहरा और निजी संबंध कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ एक आभूषण है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी पौराणिक कथा छिपी है जिसमें जीवन, मृत्यु और काल का सार हो? या ये किसी गूढ़ तांत्रिक या यौगिक ऊर्जा का प्रतीक है जिसे केवल उच्चतम साधक ही समझ सकता है? आज के इस महावीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे इस रहस्य को। हम आपको बताएंगे भगवान शिव के गले में नाग धारण करने के पौराणिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक रहस्य। ये वो गूढ़ बातें हैं जिन्हें जानकर आप भी भक्ति भाव में डूबकर कहेंगे, महादेव, आपकी लीला अपरंपार है। तो अपनी आंखें और अपने कान खुले रखिए, इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलिए। जय भोलेनाथ। जिस दिव्य सर्प को हम भगवान शिव के गले में सुशोभित देखते हैं, वे केवल एक सर्प नहीं बल्कि एक महान पौराणिक चरित्र हैं। उनका नाम है नागराज वासुकी। वासुकी नागों के संसार में राजा के पद पर विराजमान हैं। नागों के राजा तक्षक और भगवान विष्णु के आसन शेषनाग के भाई हैं। पौराणिक ग्रंथों में वासुकी को एक अत्यंत शक्तिशाली, हजारों फन वाले लेकिन विनम्र और धर्मपरायण सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घटना है समुद्र मंथन। जब देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथने लगे तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और एक विशाल रस्सी की आवश्यकता थी। तब नागराज वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। देवताओं ने उनके मुख की ओर से और असुरों ने उनके पूंछ की ओर से उन्हें खींचना शुरू किया। यह एक ऐसा त्याग था जिसने सृष्टि के सबसे बड़े कार्य को संभव बनाया। परंतु वासुकी की पहचान सिर्फ समुद्र मंथन तक सीमित नहीं है। वासुकी नाग शिव के अनन्य, परम और सर्वोपरि भक्त थे। वे निरंतर शिव के ध्यान और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था शिव के चरणों में स्थान प्राप्त करना। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि शिव उन्हें कभी अस्वीकार नहीं कर सके। यहाँ एक गूढ़ बात समझिए, वासुकी सिर्फ एक भक्त ही नहीं है, वो शिव के लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वो काल, मृत्यु और ऊर्जा के संतुलन के प्रतीक हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो अब जब हम जान चुके हैं कि ये कौन है, तो चलिए उस महान पौराणिक कथा की ओर चलते हैं जिसने शिव को वासुकी से जोड़ा। पुराणों में एक समय का वर्णन मिलता है जब पृथ्वी पर नागों की संख्या और उनका उग्र स्वभाव अत्यधिक बढ़ गया था। धरती पर हर जगह, घने जंगलों से लेकर मनुष्य की बस्तियों तक, नागों का भय व्याप्त था। नाग स्वभाव से अत्यंत शक्तिशाली, फुर्तीले और सबसे बढ़कर विषैले होते हैं। उनके एक फनकार से ही जीवन समाप्त हो सकता था। मनुष्य, देवता और वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि सभी नागों के इस अनियंत्रित आतंक से भयभीत रहने लगे। हर जगह अशांति, चीत्कार और भय का वातावरण बन गया। इस दौरान देवताओं और मनुष्यों के बीच नागों के प्रति घृणा और अस्वीकृति का भाव बढ़ता चला गया। नागों ने विचार किया, हम किसकी शरण लें? कौन हमें इस संसार की घृणा से बचाएगा और हमें सुरक्षित आश्रय देगा? नागों ने कई देवताओं के पास जाकर उनसे प्रार्थना की, उनसे आश्रय मांगा, लेकिन उनकी विषैली प्रकृति और उग्रता के कारण किसी भी देव ने उन्हें अपने पास रखने की हिम्मत नहीं दिखाई। हर जगह से उन्हें अस्वीकृति मिली, हर द्वार से उन्हें निराश लौटना पड़ा, और तब अंत में उन्होंने उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां करुणा और दया का सागर अनंत रूप से बहता है, कैलाश पर्वत। जहां बैठे थे भगवान भोलेनाथ, जो विश्व के सबसे दयालु, सरल और सबसे अधिक स्वीकार करने वाले देव माने जाते हैं। नागों ने शिव के सामने उनके चरणों में गिरकर अत्यंत दीनहीन भाव से प्रार्थना की। आवाज में भावुकता और भक्ति का भाव लाएं। हे महादेव, हम इस संसार द्वारा तिरस्कृत हैं। हमारा स्वभाव उग्र है, हमारा स्पर्श विषैला है, लेकिन हम आपके अनन्य सेवक बनना चाहते हैं। हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें इस घृणा से मुक्ति दीजिए। और शिव ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने सरल शांत चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लाई और अपने सबसे प्रिय भक्त वासुकी को संबोधित करते हुए कहा, जो भी जीव इस संसार में तिरस्कृत होकर भी पूर्ण हृदय से मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। आओ मेरे वासुकी, तुम और तुम्हारे भाई अब मेरे गले में, मेरे हृदय के सबसे निकट मेरे आभूषण बनकर विराजो। तुम्हें संसार के भय से मुक्ति मिले। इस प्रकार नागराज वासुकी और उनके परिवार के अन्य नाग शिव के परिवार का एक अभिन्न अंग बन। यह कथा हमें एक गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। शिव उन लोगों को भी स्वीकार करते हैं जिन्हें ये संसार अस्वीकार कर देता है, जिन्हें भय और घृणा की दृष्टि से देखता है।
शिव की शरण में हर विष अमृत बन जाता है। नाग यानी सर्प प्रकृति का एक ऐसा जीव जिसका नाम सुनते ही या जिसे देखते ही बड़े से बड़ा साहसी योद्धा भी भय से कांप उठे। सर्प मृत्यु और विनाश का साक्षात प्रतीक है, लेकिन देवों के देव महादेव वे उसे गले में अपने सबसे संवेदनशील अंग पर हार की तरह पहनते हैं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, इसके पीछे 7 अत्यंत गूढ़ पौराणिक और आध्यात्मिक कारण हैं। 1. शिव का संदेश। मैं भय का भी अधिपति हूं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कारण है भय पर विजय का संदेश। नाग साक्षात भय, मृत्यु और विनाश का प्रतीक है और गला शरीर का सबसे संवेदनशील और कमजोर अंग माना जाता है, और उसी भय को शिव ने अपने सबसे संवेदनशील स्थान गले में एक आभूषण की तरह धारण किया। यानी शिव का ये दिव्य अलंकार संसार को सीधा संदेश देता है, जो अपने सबसे बड़े भय को ही गले लगा ले, उसे अपना आभूषण बना ले, वही संसार पर, जीवन पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये दिखाता है कि शिव भय से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना कर उसे नियंत्रित करते हैं। 2. यह दर्शाता है कि शिव मृत्यु के स्वामी हैं। महाकाल। पौराणिक दर्शन में नागों का सीधा संबंध मृत्यु, विष, काल और जीवन के अंत से होता है। सर्प का विष जीवन का अंत कर सकता है और शिव स्वयं महाकाल हैं, यानी काल के भी नियंत्रक, मृत्यु के भी स्वामी। उन्होंने काल को अपने चरणों के नीचे रखा है, इसलिए मृत्यु के प्रतीक सर्प उनके साथ सहज रूप से जुड़ जाते हैं। 3. शिव ऊर्जा कुंडलिनी के जागरण के स्वामी हैं। योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार यह सबसे गूढ़ रहस्य है। योगिक शरीर विज्ञान में सर्प ऊर्जा यानी कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी को एक लिपटे हुए सांप की ऊर्जा कहा गया है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मूलाधार चक्र में सोई रहती है। ये शक्ति तब जागृत होती है जब व्यक्ति कठोर साधना, ध्यान और तपस्या के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। शिव स्वयं संसार के आदि योगी, पहले योगी हैं। वे कुंडलिनी ऊर्जा के पूर्ण जागृत और उच्चतम रूप हैं। उनका नाग पहनना यह दर्शाता है कि उनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत है और अब वह उनके सहस्रार चक्र गले से होते हुए तक पहुंच चुकी है, जो उन्हें दिव्य शक्ति और नियंत्रण प्रदान करती है। इसलिए सर्प उनके गले में दिव्य ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। 4. शिव का नियंत्रण। प्रकृति के सबसे उग्र स्वरूप पर भी नाग प्रकृति के सबसे उग्र, अनियंत्रित और खतरनाक जीवों में से एक हैं। वे किसी के नियंत्रण में नहीं आते, लेकिन शिव जब उसे गले में हार की तरह पहनते हैं तो ये संकेत देता है, मैं संसार के सबसे उग्र, विषैले और खतरनाक तत्वों का भी नियंत्रक हूं। शिव का यह स्वरूप बताता है कि वे अपने भीतर और बाहर दोनों ही दुनिया के सबसे जंगली और अनियंत्रित ऊर्जाओं को भी शांति और सरलता से नियंत्रित करने में सक्षम है। 5. वासुकी का शिव भक्त होना। सरल भक्ति भाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये वासुकी की भक्ति का प्रतिफल है। वासुकी शिव के अनन्य समर्पित भक्त थे। उन्होंने अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन ही शिव को अर्पित कर दिया। इसलिए शिव ने उन्हें अपना सबसे प्रिय आभूषण बनाया, उन्हें अपने हृदय के सबसे निकट स्थान दिया। ये भक्त और भगवान के अटूट प्रेम को दर्शाता है। 6. शिव और समय का संबंध है। अनंत का प्रतीक। सर्प समय और अनंत काल के चक्र का भी प्रतीक माना जाता है। सर्प अपनी त्वचा यानी कैंचुल बदलता है, जो पुनर्जन्म और समय के चक्र को दर्शाता है। उसका शरीर अक्सर गोलाकार लिपटा रहता है, जो अनंत का चक्र यानी संसार की निरंतरता को दर्शाता है। और शिव स्वयं काल के स्वामी होने के कारण अनंत के देवता हैं, इसलिए सर्प उनके साथ जुड़कर अनंतत्व और शाश्वतता, इटर्निटी का प्रतीक बन जाता है। 7. शिव का संदेश। प्रकृति और विष दोनों पर संतुलन आवश्यक है। सर्प प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो विनाश का भी प्रतिनिधि है और फसलों को बचाने वाला सुरक्षा का भी। शिव इसे गले में पहनकर संसार को संदेश देते हैं, जीवन में हर तत्व आवश्यक है, संतुलन ही जीवन है। हमें न तो किसी से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए, न ही किसी से अत्यधिक घृणा। हर चीज को स्वीकार और नियंत्रित करना ही शिवत्व है। यहां एक और गहरा और योगिक रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी सोचा क्यों नाग को शिव ने बाह पर, सिर पर या पैरों में नहीं पहना, गले में ही क्यों? इसके पीछे गहरा योगिक और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है, जो शिव के सबसे बड़े बलिदान से जुड़ा है। रीजन 1. गला विशुद्धि चक्र का स्थान है। योगिक दर्शन के अनुसार मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। इनमें से 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। स्थान गला। तत्व आकाश, स्पेस। शक्ति शुद्धिकरण, रूपांतरण और विष का अमृत में बदलना। याद है वो सबसे बड़ी घटना जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों से पहले निकला था हलाहल विष। वो इतना विनाशकारी था कि पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। तब शिव ने उस भयंकर विष को पीने का निश्चय किया। उन्होंने उसे पी लिया, लेकिन अपनी योगिक शक्ति से उस विष को अपने गले में ही रोक लिया। इसीलिए उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम पड़ा नीलकंठ। सर्प भी विष का प्रतीक है,
इसलिए शिव ने विशुद्धि चक्र को संतुलित रखने और ये दर्शाने के लिए कि मैंने संसार के विष को नियंत्रित करके यहीं रोका है, सर्प को वहीं स्थान दिया। यह उनके त्याग, बलिदान और विष को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रतीक है। रीजन 2, गला प्राण और वाणी का केंद्र। गला यौगिक शरीर में प्राण वायु और जीवन की धारा का नियंत्रण केंद्र होता है। हमारी सांसें, हमारी वाणी, हमारी अभिव्यक्ति सब गले से नियंत्रित होती हैं। सर्प, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो प्राण ऊर्जा का ही सर्वोच्च प्रवाह है। इसलिए सर्प का गले में विराजमान होना यह दर्शाता है कि शिव ने अपनी प्राण ऊर्जा और अपनी अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वे हर प्रकार के विष, नकारात्मकता को अपने प्राण पर हावी नहीं होने देते। रीजन 3, जागृति का प्रतीक। जब कोई साधक गहन ध्यान करता है तो उसकी प्राण ऊर्जा नीचे के चक्रों से ऊपर उठती है। योगियों का मानना है कि गला वो स्थान है जहां ऊर्जा का सबसे बड़ा अवरोध, ब्लॉकेज होता है। यदि ऊर्जा इस अवरोध को पार कर जाती है तो व्यक्ति पूर्ण जागृति प्राप्त कर लेता है। शिव सर्प को गले में पहनकर दिखाते हैं, मेरी ऊर्जा किसी अवरोध में नहीं अटकी, मैं पूर्ण जागृत, स्थिर और सिद्ध हूं। ये प्रत्येक भक्त के लिए पूर्ण आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक जागृति का अंतिम लक्ष्य है। मित्रों, शिव का हर अलंकार, उनके माथे की भस्म हो या हाथों का त्रिशूल, कोई साधारण आभूषण नहीं बल्कि एक गहन दार्शनिक संदेश है। शिव का गले का नाग हमें हमारे दैनिक जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। भय को गले लगाओ, उससे भागो मत। जीवन में कठिनाइयां और भय रूपी नाग जरूर आएंगे। शिव हमें सिखाते हैं कि उनसे घबराओ मत, बल्कि उनका सामना करो, उन्हें नियंत्रित करो और उन्हें अपनी शक्ति बना लो। अपनी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करो, नष्ट नहीं। आपके भीतर भी क्रोध, ईर्ष्या, भयरूपी विष है। शिव कहते हैं, इसे नष्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तुम्हारी शक्ति का हिस्सा भी है। इसे नियंत्रित करो, इसे अपने गले में रोको और इसे रचनात्मकता में बदलो। नीलकंठ बनो। जब तक आप अपने भीतर के और संसार के विष को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप उसे पीने और नियंत्रित करने का साहस नहीं दिखाएंगे, तब तक आप आध्यात्मिक रूप से नीलकंठ नहीं बन सकते। शिवत्व पाने का मार्ग त्याग से होकर गुजरता है। आत्मनियंत्रण ही शक्ति है। गले का सर्प अनुशासन, असीम शक्ति और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब आप अपने मन, अपनी वाणी और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी आप वास्तविक शक्ति प्राप्त करते हैं। कठिन परिस्थितियां आपको शक्ति देने के लिए आती हैं। नागों का डर और विष हमें सिखाता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा शक्ति देने के लिए आती हैं। परिस्थितियों से भागना नहीं, उन्हें स्वीकार करना ही शिव की लीला है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि भगवान शिवनाग को क्यों पहनते हैं। यह सिर्फ एक साधारण पौराणिक कथा या मात्र एक आभूषण नहीं है। यह है भय पर विजय का संदेश, कुंडलिनी ऊर्जा का रहस्य, काल और मृत्यु पर नियंत्रण, अहंकार और विष के रूपांतरण का दर्शन और जीवन के संतुलन का प्रतीक। शिव का प्रत्येक अलंकार, हर एक वस्तु, डमरू, त्रिशूल, गंगा, चंद्रमा और सर्प एक गहन दर्शन छिपाए हुए है। और नागराज वासुकी उन सभी रहस्यों में से सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी है। अगली बार जब आप शिव की किसी प्रतिमा या चित्र को देखें तो नाग को केवल एक सर्प न समझें, बल्कि उन्हें नियंत्रित शक्ति, निडरता और पूर्ण जागृति के प्रतीक के रूप में देखें। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी और रहस्य ने आपके ज्ञान और भक्ति को बढ़ाया हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हमें बताएं कि शिव का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। हम जल्द ही एक और दिव्य रहस्य के साथ लौटेंगे।